हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एम एच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे पहले एक लेक्चर हुआ है क्लास 10th का फिजिक्स का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। उसमें हम लोगों ने लाइट का इंट्रोडक्शन देखा था और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर जब ये लेक्चर आपका कंप्लीट होगा तो उसके एंड स्क्रीन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। क्लियर? अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्लियर? तो आज जो हमको डिस्कस करना है, रे ऑफ लाइट क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या है। देखिए, पहला है आपका रे ऑफ लाइट, दूसरा बीम ऑफ लाइट, उसके बाद टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, जिसमें आपका कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है और पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। तो रे ऑफ लाइट की बात करें तो रे ऑफ लाइट वो जिस पाथ में लाइट रे ट्रेवल करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं। द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, द पाथ इन विच लाइट ट्रेवल इज नोन एज रे ऑफ लाइट। पाथ, दी path in which light travel is known as ray of light, ray of light। ठीक है, ऑलरेडी कल हमने डिस्कस किया था कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो रे ऑफ लाइट जो होगा वो इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। और इसमें ये जो एरो है ये डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट को डिनोट करेगा। ये आपका सिंपली स्ट्रेट लाइन से हम डिनोट करते हैं रे ऑफ लाइट को, क्योंकि रे ऑफ लाइट यानी लाइट हमेशा क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसलिए ये स्ट्रेट लाइन जो है वो रे ऑफ लाइट को डिनोट करेगा। और ये जो एरो है ना, ये एरो बताएगा कि ये किस तरफ जा रहा है लाइट। तो ये एरो बता रहा है मतलब इस तरफ लाइट जा रहा है, और ऐसे है तो मतलब ये लाइट उस तरफ से, मान लीजिए ये आपका लेफ्ट है, राइट है, तो इस वाले में लेफ्ट टू राइट जा रहा है और इसमें क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो एरो है ये डायरेक्शन ऑफ लाइट को रे ऑफ लाइट को बताएगा, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट को बताएगा। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। उसके बाद है आपका बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या है, देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रे ऑफ लाइट को बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा रे ऑफ लाइट एक साथ आ जाए तो उसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे आप टॉर्च जब जलाते हैं तो उससे जो लाइट निकलता है वहाँ बीम ऑफ लाइट निकलता है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, उससे जो निकलता है लाइट वहाँ पे बीम ऑफ लाइट निकलता है। सिंपली लेज़र लाइट आप देखे होंगे, तो लेज़र लाइट से आप बोल सकते हैं समझने के लिए कि वो एक रे ऑफ लाइट है, हालांकि वहाँ पे भी बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट होता है। तो बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा रे ऑफ लाइट एक साथ कंबाइन हो जाए, एक साथ ट्रेवल करे, तो उसको बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज नोन एज बीम ऑफ लाइट। बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट है, ये क्या है, बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे हम, बीम ऑफ लाइट। अब ये बीम ऑफ लाइट जो है तीन टाइप का होता है, एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट, एक होता है पैरेलल। अब देखिए, पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है, पैरेलल से ही हम समझते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट वो होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल हो, एक दूसरे क्या हो, पैरेलल ट्रेवल करे, वो क्या हो जाएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो जाएगा। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या है, वो बीम ऑफ लाइट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रे ऑफ लाइट एक दूसरे से पैरेलल ट्रेवल करे, एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो जाएगा। पैरेलल बीम ऑफ लाइट वो बीम ऑफ लाइट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल करे। जैसे ये जो दिख रहा है आपको, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। उसके बाद आपका कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट वो बीम ऑफ लाइट है जहां पर दो या दो से ज़्यादा रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पर आके मिलता हुआ अपीयर हो। मान लीजिए ये एक पॉइंट है और यहाँ पर ये लाइट आ रहा है, ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये रे ऑफ लाइट आ रहा है,
ये जब दो या दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पर आकर मिलता हुआ अपीयर हो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ये हो गया पैरेलल, पैरेलल, ये हो गया कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, कन्वर्ज हो रहा हो, एक जगह पर आकर के मिल रहा हो, है ना। अब ये पॉसिबल कब है, तो जब आपका जैसे डिश एंटीना देखे हैं, वो जो छतरी होता है वहां पे इस तरीके से रहता है, ये इस तरीके से समझिए, यहाँ समझिए, यहाँ दिख रहा है, यहाँ ये देखिए इस तरीके से है। अब बहुत सारा रे ऑफ लाइट आया, पैरेलल रे ऑफ लाइट आया, रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पर आके मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये हो रहा है, ये कन्वर्ज हो रहा है रे ऑफ लाइट। तो वहां पर अगर कॉन्वेक्स सरफेस प्रोवाइड कर दिया जाए तो वहां पर रे ऑफ लाइट क्या होता है, कन्वर्ज होता है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा कि पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या है, जहां पर दो या दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल ट्रेवल करता है उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल रे ऑफ लाइट बोलते हैं। जहां पर दो या दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पर आकर मिलता हुआ अपीयर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, उसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। अब डाइवर्जेंट क्या होगा बताइए, किसी एक पॉइंट सोर्स से अगर बहुत सारा रे ऑफ लाइट इमिट आउट हो रहा है, निकल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट बोलेंगे। किसी एक पॉइंट सोर्स है, ये एक पॉइंट सोर्स हो गया, यहाँ से बहुत सारा रे ऑफ लाइट निकलता हुआ अपीयर होता है, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए कोई आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, यही है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक। अब जैसे ही स्विच ऑन होगा तो यहाँ से बहुत सारा रे ऑफ लाइट निकलेगा, तो एक पॉइंट सोर्स से चारों तरफ रे ऑफ लाइट निकल रहा है, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है। एक बल्ब से जो लाइट निकलता है उसमें बहुत सारा रे निकल के फैल जाता है, तो ये क्या होता है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रे ऑफ लाइट भी समझ में आ गया होगा। वो रास्ता जिसमें लाइट ट्रेवल करता है उसको रे ऑफ लाइट बोलते हैं। बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट को बीम ऑफ लाइट बोला जाता है। अब ये बीम ऑफ लाइट तीन तरह का होता है, पैरेलल, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। पैरेलल में दो या दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल जाएगा, उसको पैरेलल बोलेंगे। कन्वर्जेंट में दो या दो से ज्यादा क्या करेगा, रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पर आकर मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट बोलेंगे। और डाइवर्जेंट किसी एक पॉइंट सोर्स से बहुत सारा रे ऑफ लाइट फैल जाएगा, उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। जैसे बल्ब में होता है, डाइवर्जेंट रे बीम ऑफ लाइट निकलता है वहां से। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आया तब भी कमेंट कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे अगले टॉपिक पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, हिंदी में इसको प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन होने के लिए क्या जरूरी है, कैसे परावर्तन होगा उसको हमको समझना है। देखिए, लाइट रे का किसी पॉलिश और ओपेक सरफेस पर पड़ने के बाद उसी मीडियम में वापस चला आना, ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन ए स्मूथ और प्लेन सरफेस और यू कैन से ओपेक सरफेस इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या फिर आप बोल सकते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से गेंद को अगर हम दीवार पे मारेंगे तो गेंद वापस हमारी तरफ आ जाएगा, उसी मीडियम में आ जाएगा, वो प्रोसेस क्या होता है, वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल होगा। उसी तरीके से लाइट भी अगर ओपेक और पॉलिश सरफेस पे पड़ता है तो वापस उसी तरफ लौट जाता है, उसी मीडियम में लौट जाता है। इस घटना को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के लिए ज़रूरी क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के लिए ज़रूरी है कि जो सामने जिस ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट ओपेक हो और रिफ्लेक्टिंग हो। अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, चला जाएगा। ओपेक मतलब वो ऑब्जेक्ट होता है
जो क्या, जिससे लाइट आर पार नहीं हो सके। ऑब्जेक्ट लाइट के कंसर्न में, इमिटिंग ऑफ लाइट के कंसर्न में दो टाइप का होता है, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट होता है जिसका खुद का लाइट होता है, यानी जिससे खुद लाइट निकलता है, जैसे बल्ब हो गया, सूरज हो गया, स्टार हो गया, ये सब क्या है, ल्यूमिनस है। और नॉन ल्यूमिनस वो होता है जो लाइट को इमिट नहीं करता, जो रिफ्लेक्ट करता है, जैसे टेबल, कुर्सी, है ना। चांद भी आपका क्या है, चांद में दाग है, चांद में दाग नहीं है, चांद नॉन ल्यूमिनस है, वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और लाइट के ट्रेवल पास करने के बेसिस पे तीन टाइप का होता है, एक ल्यूमिनस, एक ट्रांसपेरेंट, एक ओपेक, और एक होता है ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट वो होता है जिससे लाइट आसानी से आर पार हो सके, जैसे प्लास्टिक है, पानी है, वो सब ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। प्लास्टिक वो वाला ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जो होता है। और ये जो आपका ओपेक, जिससे लाइट आर पार नहीं हो, जैसे ये बोर्ड है ना, ये आपका ओपेक है। बोर्ड क्या, इसके उस तरफ लाइट नहीं जाएगा, लाइट अगर हम यहाँ पे टॉर्च जलाएंगे तो लाइट उस तरफ नहीं जाएगा, वापस इसी तरफ चला आएगा। दीवार हो गया, वो भी ओपेक होता है। तो ओपेक वो है जिससे लाइट आर पार नहीं हो सके। और ट्रांसवर्स या ट्रांसलूसेंट वो होता है जिससे लाइट पार्शियली आर पार हो सके, कुछ लाइट आर पार हो, कुछ नहीं हो। जैसे अगर कागज में केरोसिन तेल लगा दीजिएगा और उससे लाइट पास कराइएगा तो कुछ लाइट पास होगा, कुछ नहीं होगा। ग्लास है, शीशा, उसको घिस दीजिएगा तो उससे पूरी तरीके से लाइट पार नहीं हो सकेगा, कुछ पार होगा, कुछ नहीं होगा। तो वो ट्रांसलूसेंट कहलाता है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये जो है ना आपका रिफ्लेक्शन अगर पॉलिश सरफेस, जैसे ये आपका बोर्ड है, इस पर हम टॉर्च जलाएंगे तो लाइट वापस उसी मीडियम में चला आएगा, और वो जो घटना होगी, वो जो प्रोसेस होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर फॉलिंग ऑन अ पॉलिश और ओपेक सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे ऑन फॉलिंग ऑन पॉलिश्ड ओपेक सरफेस इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। जैसे ये बोर्ड है, यहाँ से हम टॉर्च जलाए, अब वापस क्या हो गया, उसी मीडियम में लाइट चला गया, यानी इधर से जला, जिस तरफ से जलाए थे उसी मीडियम में, एयर से जलाए तो एयर में ही चला गया, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के लिए सरफेस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए। और सिल्वर कलर का अगर पॉलिश है तो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। जैसे हम लोग का आईना है ना, प्लेन मिरर जो होता है उसमें सिल्वर कलर का पॉलिश किया रहता है, और उसमें जो होता है 95% लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। तो सिल्वर कलर जो है वो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, वाइट कलर भी गुड रिफ्लेक्टर है, और ब्लैक जो है वो गुड रिफ्लेक्टर नहीं है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक ऑब्जेक्ट है ना, अब इस पे क्या किया, लाइट फॉल किया, लाइट फॉल करने के बाद वापस इसी मीडियम में चला आया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे फॉल किया और वापस देखिए इस तरफ से गया था और इसी तरफ वापस आ गया, तो इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो लाइट फॉल करता है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यही हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो रिफ्लेक्शन होगा, ये रिफ्लेक्शन कुछ रूल को फॉलो करके होता है, ठीक है, जिसमें दो रूल है, दो लॉ है, तब हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं, फिर टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, फिर इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। देखिए, कोई भी लाइट कहीं से भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो दो नियम को फॉलो करेगा, चाहे जैसा भी सरफेस हो, रफ सरफेस हो या प्लेन सरफेस हो, या फिर आपका पॉलिश सरफेस हो, या क्या स्मूथ नहीं हो, जहाँ जहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगा, वहाँ से जो भी रिफ्लेक्शन हो, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, सारा रिफ्लेक्शन दो लॉ को फॉलो करेगा। पहला लॉ क्या होगा वो देखिए, मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है, सपोज दिस इज योर प्लेन मिरर, ठीक है। ये पेंटेड पार्ट है, ये क्या है, पेंटेड पार्ट है, पेंटेड, और ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है, जिस तरफ से रिफ्लेक्टिंग पार्ट,
रिफ्लेक्टिंग पार्ट। अब मान लीजिए ये लाइट फॉल किया इस पे, ठीक। अब लाइट इंसिडेंट हुआ तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसी मीडियम में। तो पहला लॉ ये कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल जो इमेजिनरी होता है, रियल नहीं होता है, इमेजिनरी, हम इमेजिन करते हैं कि इसके बीच नॉर्मल, नॉर्मल वो होता है जो आपका जो प्लेन मिरर है ना, या जो सरफेस है उससे 90 डिग्री का एंगल जो बना है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, यहाँ से एमसीक्यू आएगा। तो ये इमेजिनरी लाइन है। जैसे मान लीजिए यहाँ ये आपका प्लेन मिरर हो गया बोर्ड, और यहाँ से हम टॉर्च जला रहे हैं, ठीक। अब ये टॉर्च इस एंगल पे फॉल करेगा तो ऐसे निकलेगा, ये ऐसे, और मान लीजिए ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक। ये आपका ब्लू ब्लैक मार्कर है, ब्लू वाले का आप इंसिडेंट रे समझ लीजिए, और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये आपका मिरर हो गया। तो ये जो है ना, यहाँ पे बीच में, यहाँ पर ये इमेजिनरी लाइन, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल, ठीक है, परपेंडिकुलर, ऐसे समझ लीजिए। जैसे ये इंसिडेंट रे, ये ब्लैक वाला मार्कर, ये ब्लू वाला रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में नॉर्मल है, दिख नहीं रहा, तो ये इमेजिनरी लाइन होता है, तो ये नॉर्मल हो गया। ये हो गया आपका नॉर्मल या परपेंडिकुलर, ठीक। तो पहला लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल सब एक ही प्लेन में होगा, सब ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन। अब इसका क्या मतलब है, पहला लॉ ये है, फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल all are lies in same plane, same plane। अब ये सेम प्लेन का क्या मतलब है सर, तो सेम प्लेन का मतलब क्या है समझिए। देखिए ये बोर्ड है, बोर्ड के इस तरफ एक प्लेन हो गया और बोर्ड के पीछे दूसरा प्लेन हो गया। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होगा सारा बोर्ड के इसी तरफ होगा, कोई उस तरफ नहीं होगा, और लाइज इन सेम प्लेन। कहने का ये मतलब है कि ये वाला रे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कौन है, वो रे जो मिरर पे आके फॉल करता है, द रे विच इज फॉल ऑन द मिरर एट एनी पॉइंट इज नोन एज, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और ये होता है, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट होता है पढ़ने के बाद। तो और ये नॉर्मल जो इमेजिनरी है, ये सब इसी तरफ होगा, पीछे की तरफ नहीं होगा, और लाइज इन सेम प्लेन, पहला। दूसरा होता है, ये देखिए नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को रिफ्लेक्टिंग एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो दूसरा लॉ जो है वो बोलता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल आई जो है हमेशा बराबर होगा एंगल आर के, यानी जितना एंगल से लाइट इंसिडेंट करेगा मिरर पे उतना ही एंगल के साथ वापस भी हो जाएगा। क्लियर। तो दो लॉ है, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होगा। दूसरा इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन। बताइए यहाँ तक बात समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ये तो केस हो गया कि अगर किसी एंगल पे फॉल कर रहा है मिरर के, तब अगर यही रे ऑफ लाइट नॉर्मली अगर फॉल करता है, यही रे ऑफ लाइट नॉर्मली अगर फॉल करता है इस तरीके से परपेंडिकुलरली, तब क्या होता, तो परपेंडिकुलरली अगर रे ऑफ लाइट फॉल करता तो उसी पाथ को रिट्रेस कर लेता, और इस केस में क्या होता, इस केस में क्या होता, एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर 0 हो जाता। इसको याद रखिएगा। इफ रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द मिरर ऑन द सरफेस, देन व्हाट विल हैपन, देन इट्स हैपेंड angle of incident is angle of and angle of refraction
इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों 0 हो जाएगा, उनके बीच कोई एंगल नहीं बचेगा। और उस केस में क्या होगा कि पाथ रिट्रेस कर लेगा, जिस पाथ से इंसिडेंट रे गया उसी पाथ से रिफ्लेक्टेड रे चला आएगा। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का पाथ सेम हो जाएगा। जब मिरर के सामने आप खड़े होइएगा तो टॉर्च सीधा आप अगर मिरर पे मारिएगा, आईना पे मारिएगा, तो देखिए कि सीधा आता है। और कुछ एंगल से इस तरीके से अगर मार ये कीजिएगा, फोकस कीजिएगा किस पे, मिरर पे, तो दिखेगा दूसरी तरफ। तो ये वो केस है जब नॉर्मली फॉल किया जा रहा है तो वापस उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में चला आता है और पाथ को रिट्रेस कर लेता है। और इस केस में क्या हो जाता है, एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर 0 हो जाता है। यानी एंगल आई भी 0 हो जाता है, एंगल आर भी 0 हो जाता है। ठीक है, ये स्पेशल केस आपको याद रखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। दो लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और लाइज इन सेम प्लेन। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और एक स्पेशल केस है कि अगर नॉर्मली फॉल करता है लाइट रे, तब क्या होता है, तब उस केस में लाइट रे अपना पाथ को दोहराता है, रिट्रेस करता है, और उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर 0 हो जाता है। मतलब एंगल आई और एंगल आर दोनों 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन होगा कितने टाइप का, आप इसको डिफाइन कर लीजिएगा। इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल वो है जो किसी भी मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये इमेजिनरी होता है, ये दिखता नहीं, सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। इसको इसलिए ड्रॉ किया जाता है ताकि हम एंगल मेजर कर सकें। क्लियर, क्लियर है। चलिए, इसी में देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, अगर इसके इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, तो एंगल आई कितना होगा। तो एंगल आई निकालने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए इसके और टोटल इसके बीच कितना है, 90 डिग्री है, 60 चल गया तो कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। 90 माइनस 60 कीजिएगा तो कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा उस। ठीक है, तो इस तरीके का भी एमसीक्यू पूछ सकता है कि ये दे देगा इसके बीच, या फिर बोल देगा कि एंगल आई अगर 30 है तो टोटल ये बचा जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है, तो 60 बचा है। नहीं, देखेंगे फिर एमसीक्यू में क्वेश्चन, तो और हम लोगों को देखना ही है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन का। देखिए, रिफ्लेक्शन जो है ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब ये होता क्या है, इसको समझिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन वो है जो स्मूथ सरफेस से होगा, स्मूथ सरफेस और प्लेन सरफेस होना चाहिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन में मान लीजिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आ रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आ रहा है और वो पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, वो क्या हो रहा है, पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो ये क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। वो क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया और पैरेलली वापस चला गया, तो ये क्या कहलाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए जो सरफेस होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। When parallel beam of light reflected parallelly, then the type of reflection is known as regular reflection. Regular reflection is take place by the smooth surface. Clear? उसके बाद रेगुलर रिफ्लेक्शन जब होगा तब आपका शार्प एंड क्लियर इमेज बनेगा। इमेज जब बनेगा, शार्प और क्लियर इमेज बनने के लिए हमको रेगुलर रिफ्लेक्शन होना ज़रूरी है। ठीक है, अब है इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखिए, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन वो होता है जो रफ सरफेस हो, सरफेस अगर उबड़ खाबड़ है तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब आएगा, व्हेन पैरेलल रेज इज फॉलिंग ऑन द सरफेस, क्या होगा कि ये क्या करेगा, पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अब देखिए इस पोर्शन को देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो लाइट फॉल हो रहा है तो वो इस तरीके से है, तो लाइट इधर भेज देगा। यहाँ पर है तो ये इस तरीके से है तो ये इस तरफ भेज देगा, ये इस तरफ भेज देगा, ये इस तरफ भेज देगा। मतलब जो रे ऑफ लाइट पैरेलली फॉल कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, ये पैरेलली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम डिफ्यूज बोलते हैं या इरेगुलर बोलते हैं। When parallel beam of light falling on the incident on the surface,
not reflected at parallelly, they diffused, then such a type of reflection is known as irregular reflection or diffuse reflection। ये रिफ्लेक्शन जो है आपका रफ सरफेस से होता है, वो सरफेस जो है स्मूथ नहीं हो, रफ हो, उससे होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सर ये जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर टाइप के रिफ्लेक्शन में होगा, चाहे आपका रेगुलर हो रहा हो चाहे इरेगुलर हो रहा हो, दोनों जगहों पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया जाएगा, ओबे किया जाएगा। अब बात यह है कि इससे इरेगुलर रिफ्लेक्शन से जो आपका इमेज बनेगा वो क्लियर नहीं होगा, ब्लर्ड हो जाएगा, या फिर इमेज बनेगा ही नहीं। क्लियर? तो इमेज बनने के लिए रेगुलर रिफ्लेक्शन का होना ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। तो आज हमने इस वाली लेक्चर में हमने डिस्कस किया रेज ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। पहले रिफ्लेक्शन देखा हमने, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम लोग जानते ही हैं जनरली दो टाइप का होता है। हेडिंग डाल देते हैं फिर डिस्कस करते हैं। देखिए, अब जो टॉपिक है आपका वो ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वस्तु एवं प्रतिबिंब। वस्तु क्या है और प्रतिबिंब क्या है, देखिए। और प्रतिबिंब कितने टाइप का होता है वो भी देखेंगे, इमेज कितने टाइप का होता है। अच्छे से समझिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉन्सेप्ट है और वे भी आई कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है। देखिए, ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो लाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप का ऑब्जेक्ट है, एक ल्यूमिनस है, एक नॉन ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस वो है जिससे लाइट निकलता है, जैसे बल्ब है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, सामने बल्ब है, ये है, ये सब क्या है, ल्यूमिनस है। आपका सूरज हो गया ल्यूमिनस है, ठीक है। स्टार हो गया ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जिससे लाइट खुद निकलता हो उसको ल्यूमिनस बोलेंगे। और नॉन ल्यूमिनस वो होगा जिससे लाइट नहीं इमिट करता, उसको नॉन ल्यूमिनस बोलेंगे। क्लियर? अब ये जो है आपका ऑब्जेक्ट तो समझ गया, इमेज क्या है वो समझिए। इमेज जो है इस ऑब्जेक्ट का ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज इमेज। अब ऑप्टिकल अपीयरेंस का क्या मतलब है, तो जब आप आईना के सामने खड़े होते हैं तो आपका ही फॉर्म क्या होता है, वहाँ पे अपीयर होता है। अब कब वो अपीयर होगा, अब रात के टाइम में आईना के सामने खड़े हो जाइएगा बल्ब बंद करके, तो उसमें अपीयर हो जाइएगा? नहीं होइएगा। अब आप भी हैं, सामने आईना भी है और लाइट नहीं है, तो आप उसमें अपीयर नहीं हो रहे हैं। जैसे ही लाइट आएगा, ऑप्टिक्स आएगी, आप अपीयर हो जाइएगा आईना में। तो आपका जो अपीयरेंस हुआ, मिरर में अपीयरेंस होना हुआ, वो डिपेंड किस पे किया, लाइट के जलने पे, लाइट के रहने पे। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ये जो कैमरा है, कैमरा से अभी लेक्चर शूट हो रहा है, हमको आप देख रहे हैं, ठीक है। कब? जब ये लाइट है, ये सारी लाइट है, अगर सारी लाइट को हम ऑफ कर दें तो सिर्फ मेरा वॉइस आप तक पहुंचेगा, मेरा जो इमेज है, मेरा जो प्रतिबिंब है, वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हम जो अपीयर हो रहे हैं इस लेक्चर में विद द हेल्प ऑफ कैमरा, किसकी हेल्प से हो रहे हैं, लाइट की हेल्प से हो रहे हैं। इसलिए ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, इमेज कहलाता है। हमारा जो इमेज अभी जो आप देख रहे हैं लेक्चर में, ये रियल इमेज है, और आईना में जो देखते हैं वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल, वो भी देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इमेज क्या है। इमेज क्या है, इमेज क्या है, ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इमेज क्या है, ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ, ऑप्टिकल अपीयरेंस of object is known as image, is known as image। ठीक। अब ये इमेज जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। एक होता है रियल इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज। ठीक है, टाइप्स ऑफ इमेज देखते हैं हम। टाइप्स ऑफ इमेज दो है,
एक है आपका रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, फर्स्ट वन इज रियल इमेज, सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, रियल इमेज कब बनेगा, वर्चुअल इमेज कब बनेगा, रियल इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज कैसा होगा, उसको हमको डिस्कस करना है। रियल इमेज वो इमेज है जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे अभी जो आप लेक्चर देख रहे हैं ये रियल इमेज है, ये स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड है। और वर्चुअल इमेज वो है जिसको स्क्रीन के पे ऑब्टेन्ड नहीं होगा। आप ऐसे समझिए जो आईना में हम अपने आप को देखते हैं वो वर्चुअल इमेज होता है। वर्चुअल मतलब काल्पनिक। अब जब तक हम आईना के सामने हैं तब तक हमारा इमेज है, हम आईना से हट गए हमारा इमेज वहाँ नहीं है, इसलिए वो काल्पनिक है। जब तक वस्तु सामने है, जब तक ऑब्जेक्ट सामने है तब तक है, वस्तु होता है वो भी हटा। अब हमको जो आप देख रहे हैं, जो वीडियो में इमेज होता है, जो स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जाता है, सिनेमा घर में जो स्क्रीन होता है उस पर जो ऑब्टेन किया जाता है, या फिर आप फ़ोन में जो आप देख रहे हैं लेक्चर, उसमें जो मेरा इमेज आपको दिख रहा है, चलचित्र जो दिख रहा है वो रियल इमेज है। क्योंकि हम ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, तब भी हमारा इमेज दिख रहा है आपको, तो वो क्या है, रियल इमेज है। क्लियर? रियल इमेज समझ गए, वर्चुअल इमेज समझ गए। अब देखिए रियल इमेज कब बनता है उसको समझिए। जब कोई भी इमेज जो फॉर्म होगा उसके लिए जो कंडीशन है वो समझिए। जब दो या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग रे आपस में मिलेगा या मिलता हुआ अपीयर होगा तब इमेज फॉर्म होगा। ठीक है? इमेज कब बनेगा? जब दो या दो से ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग रे आपस में मिलेगा या मिलता हुआ अपीयर होगा तब इमेज फॉर्म होगा। ऐसे आप समझिए। देखिए ये आपका एक मिरर, कनकेव मिरर है, आगे पढ़ेंगे समझने के लिए यहाँ पे आप समझिए। ठीक, यहाँ से दो रे ऑफ लाइट जा रहा है, ये आपका पोल होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये फोकस होता है। ठीक, अब एक पैरेलल रे जाता है और फोकस से गुजर जाता है, एक रे हो गया। और दूसरा रे आप ले लीजिए, दूसरा रे फोकस से गुजार दीजिए और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे दो रिफ्लेक्टिंग रे, एक ये रिफ्लेक्टिंग रे और एक ये रिफ्लेक्टिंग रे इस पॉइंट पे आकर के मिल रहा है, तो यहाँ पे इसका इमेज बन जाएगा। ये है ऑब्जेक्ट और ये इसका इमेज बन जाएगा। तो जब दो या दो से ज़्यादा रे ऑफ लाइट आपस में मिलेगा या मिलता हुआ अपीयर होगा तब इमेज बनेगा। अब डायरेक्ट अगर मिल रहा है तब कौन सा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। कौन इमेज बनेगा, रियल। अब वर्चुअल का देखिए, यह है आपका प्लेन मिरर जो हम लोग आईना के सामने खड़े होते हैं। ठीक, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, यही ले लीजिए, है ना, ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ले लीजिए, तब नॉर्मली अगर प्लेन मिरर पे रे ऑफ लाइट फॉल करता है तो नॉर्मली वापस चला जाता है, और किसी एंगल पे फॉल करता है तो ये किसी एंगल से यहाँ वापस चला आता है। अब देखिए ये रे इस तरफ चला आ रहा, ये रे इस तरफ चला आ रहा, तो ये दोनों तो आपस में इधर मिलेगा नहीं, कभी मिलने का नहीं, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो मिलेगा इसलिए यहाँ पर ये इमेज बनेगा। तो जब रे ऑफ लाइट, सिंपल समझिए, इमेज बनने के लिए दो या दो से ज़्यादा रे ऑफ लाइट आपस में डायरेक्ट मीट करे या अपीयर टू मीट हो तब इमेज बनेगा। जैसे यहाँ पे दो रे ऑफ लाइट लीजिए, एक ये रे ऑफ लाइट है रिफ्लेक्टिंग रे, यहाँ पे एक हो गया और ये दूसरा हो गया। देखिए यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे जब मिल रहा है तो इमेज बन रहा है, तो डायरेक्ट मिल रहा है, एक्चुअली में मिल रहा है, तब ये रियल इमेज बन रहा है। और रियल इमेज उल्टा होता है, यहाँ देखिए ये एरो ऊपर है, यहाँ एरो नीचे है, तो ये उल्टा होता है। तो रियल इमेज क्या होता है, उल्टा होता है। और वर्चुअल इमेज देखिए, दो रे ऑफ लाइट लिए, एक ये रे ऑफ लाइट है जो वापस इधर चला गया, दूसरा रे ऑफ लाइट ये है जो वापस इधर डाइवर्ज हो गया, तो दो डाइवर्जिंग रे, दो डाइवर्जिंग रास्ता। अब यहाँ से और ये वापस ऐसे जा रहा है तो कभी मिलेगा नहीं, तो पीछे ये बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे, देखेंगे कहीं तो मिल रहा होगा, तो बैकवर्ड प्रोड्यूस किए तो यहाँ पे मिलता हुआ अपीयर हो रहा है, इसलिए यहाँ मिलता हुआ अपीयर हो रहा है, डॉटेड लाइन से हम डिनोट कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज वो इमेज है जहाँ पे अपीयर टू मीट होता है। रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टिंग रे ऑफ लाइट जब अपीयर टू मीट हो, एक्चुअली में मीट नहीं हो, तब वर्चुअल इमेज बनेगा। और जब
एक्चुअली मीट करेगा तो रियल इमेज बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इमेज कब बनेगा, जब दो या दो रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टिंग रे ऑफ लाइट आपस में इंटरसेक्ट करेगा या अपीयर टू इंटरसेक्ट करेगा, तब इमेज बनेगा। अगर रियल में इंटरसेक्ट कर रहा है तो रियल इमेज, अपीयर टू इंटरसेक्ट हो रहा है तो वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब देखिए, तो ये जो रियल इमेज है इसको ऑब्टेन कर सकते हैं किस पे, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। इसको कांट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कांट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक, ये तो समझ गए। दूसरा, ये जो रियल इमेज है दो रिफ्लेक्टिंग रे से एक्चुअली मीट से बनेगा। इट इज ऑब्टेन्ड, इट इज ऑब्टेन्ड या फॉर्म्ड लिख लीजिए, इट इज फॉर्म्ड बाय डायरेक्टली, एक्चुअली मीट बाय टू रिफ्लेक्टिंग रे, एक्चुअली मीट बाय टू रिफ्लेक्टिंग रे। और ये क्या बनेगा, इट इज फॉर्म्ड बाय appear to meet by two reflecting ray, appear to meet by two reflecting ray, कम से कम दो होना चाहिए, दो से ज्यादा अगर होगा तभी बन जाएगा। ठीक, ये जो आपका रियल इमेज होगा ये उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड हमेशा, ये प्रॉपर्टी है, रियल इमेज हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा, ये याद रखिएगा। वर्चुअल इमेज सीधा होगा, सीधा, इरेक्ट, ठीक है। ये कहाँ से बनेगा रियल इमेज, तो रियल इमेज आपका कनकेव मिरर, कनकेव मिरर इस तरह का होता है, कनकेव मिरर इस तरीके का होता है, या कन्वेक्स लेंस इस तरीके का जो लेंस होता है इससे, या ये जो कनकेव मिरर है इससे, आगे हम लोग को पढ़ना है। ये आपका सबसे बनेगा, कन्वेक्स कनकेव सब लेंस से। प्लेन मिरर से ले लीजिए, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस सबसे बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, इमेज कब फॉर्म होता है, रियल इमेज कब फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होता है। इसका आप चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इरेक्ट होता है, सीधा होता है। ये दो लाइट के एक्चुअली मीट से बनता है, रिफ्लेक्टिंग लाइट के ये अपीयर टू मीट से बनता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। पहले देखेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट का, फिर देखेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद फिर स्फेरिकल मिरर शुरू हो जाएगा। आई थिंक 2 लेक्चर और हम लेंगे, 3 लेक्चर मैक्सिमम लेंगे। ये जो आपका सीरीज चल रहा है, ऑप्टिक्स का जो सीरीज चल रहा है आपका, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैक्सिमम 6 लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। फिर रिफ्रैक्शन के लिए भी हम लोग 4 या 5 लेक्चर लेंगे, उसको भी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फिर हमारा ह्यूमन एंड आई कलरफुल वर्ल्ड है। ऑलमोस्ट 20, लगभग 20 लेक्चर में आपका टर्म फर्स्ट का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग रिवीजन करेंगे किससे, एमसीक्यू के बारे में, और साथ साथ इसका एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो गिव मी सपोर्ट बाय डूइंग शेयर, like and subscribe. Okay, bye. We will meet in next lecture. Thank you.